सरिता। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। श्रोताओं नमस्कार। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम उन महान कलाकारों की चर्चा कर रहे हैं जिनसे हमारा फिल्म संगीत समृद्ध हुआ है। तंतुवाद्य और ताल वाद्य दोनों के अपने रंग और अपने मिजाज हैं। तबला, पखावज, मृदंगम ऐसे ताल वाद्य हैं जिनके नाद मन को उमंग से भर देते हैं। आज की कड़ी में पिता पुत्र की चर्चा। उस्ताद अल्लाह रखा खां और उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद अल्लाह रखा खां ने पटियाला घराने के उस्ताद आशिक अली खां साहब से तालीम ली। आगे चलकर उन्होंने AR कुरैशी के नाम से फिल्मों में संगीत दिया। हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में उपस्थित हैं जाने माने बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर और आपके साथ तबले पर साथ दे रहे हैं श्री बालकृष्ण अय्यर जी। आप दोनों का हम स्वागत कर रहे हैं एक बार फिर से। नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, उस्ताद अल्लाह रखा खां की कौन कौन सी फिल्मी रचनाएं हैं जिन पर आप प्रकाश डालेंगे? ऐसे तो उन्होंने कम से कम 14-15 फिल्मों में संगीत दिया था और उसमें से सभी फिल्मों का संगीत उन लोगों ने पसंद किया था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका फिल्म संगीत फेमस हो गया वो सबक पिक्चर थी, 1950 में बनी हुई थी। तो हम उनका वो सबक का जो गाना है फिल्म का वो सुनते हैं। जो सैर सावन की चाहते हो बिछी है कदमों में मेरी आँखें। जो सैर सावन की चाहते हो बिछी है कदमों में मेरी आँखें। जहाँ तड़प कर हर एक हसरत उमंड के आए बरस के जाए। जहाँ तड़प कर हर एक हसरत उमंड के आए बरस के जाए। आजा आजा आज हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर क्या हैं। लो आज हम तुमसे कह रहे हैं कि हम तुम्हारे बगैर क्या हैं। कि जैसे टूटा हुआ सितारा इधर से आए उधर को जाए। कि जैसे टूटा हुआ सितारा इधर से आए उधर को जाए। आजा जाओ। और अब पंडित जी उस्ताद अल्लाह रखा खां की वादन शैली पर प्रकाश डालिए और उनके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब इनके तबला वादन ने इतनी ऊंचाई पर लेके गए कि सब दुनिया में उनको लोग मानने लगे। और पंडित रविशंकर जी के साथ इनका बहुत मिलाप था। दोनों की जोड़ी एकदम पूरे दुनिया में उन्होंने अपने कार्यक्रमों का प्रस्तुति दी। उस्ताद अल्लाह रखा के एक किस्सा मैं आपको बताना चाहूंगा उनके स्मृति में। आकाशवाणी के केंद्र निदेशक थे जेडे बुखारी। उन्होंने जब अल्लाह रखा खां साहब का तबला वादन सुना तो उन्होंने आमंत्रित किया कि बम्बई रेडियो आप ज्वाइन कीजिए। और उनके आमंत्रण स्वीकार के अल्लाह रखा खां साहब आ गए बम्बई रेडियो स्टेशन में।
स्टाफ आर्टिस्ट के हिसाब से। लेकिन ऐसा हुआ कि उनको कोई भी उनको लेता नहीं था। तो झड़े बुखारी साहब थे, परेशान हो गए, बोले अरे इसको लाया तो इसको कोई लेता ही नहीं है, पूरा दिन ये तो रियाज करते बैठता है स्टूडियो में। तो उनको कहा गया भाई कुछ तो भी तरकीब निकालो, तुम कुछ करो। तो अल्लाह रखा खां साहब ने एक ऐसी तरकीब उनको बताई कि मैं एक ऐसा ताल बजाऊंगा कि वो एक क्विज करके जो बोलते हैं ना, तो लोगों को सुना के मैं पूछूंगा कि ये कौन सा ताल था, कितना मात्रा का था। जी जी जी। जो सही उत्तर देगा तो उसको मैं 5 रुपए का इनाम दूंगा। तो एक नया सिलसिला शुरू हो गया कि अल्लाह रखा खां साहब बहुत कुछ ताल बजाते थे और श्रोताओं को पूछते थे कि इसमें कितने मात्रा की ताल थी, तो जो सही आंसर देगा उसको 5 रुपया। तो गंगूबाई हनगल जी भारत की एक महान कलाकार ब्रॉडकास्ट के लिए आई। तो वो दिन कोई तबला प्लेयर था ही नहीं, अल्लाह रखा खां साहब अकेले बैठ के रियाज कर रहे थे स्टूडियो में। तो गंगूबाई जी ने देखा कि ये कलाकार ठीक लग रहा है, इसको दे दो, मैं ब्रॉडकास्ट करूंगी इनके साथ। और वो ब्रॉडकास्ट लोगों ने सुना, कलाकारों ने सुना, लोगों को बहुत पसंद आया। फिर इनका नाम हो गया संगतकार कलाकार बोल के हीराबाई जी ने उनको लेना शुरू किया। ऐसे फिर उनका संगत का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे उनके मुंह से ही मैंने ये कहानी सुनी थी। पंडित जी, इस तरह से भारत को मिले एक महान तबला वादक। जी पंडित जी, अब उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के वादन शैली पर थोड़ा प्रकाश डालिए, बताइए। उनके वादन शैली के बारे में बोलने के लिए हमारे स्टूडियो में मेरे संगतकार जो हैं बालकृष्ण अय्यर जी, वो ज्यादा बता सकते हैं। जी, तो अब हम बालकृष्ण अय्यर जी से अनुरोध करते हैं। अल्लाह रखा खां साहब, जिनको हम प्यार से अब्बा जी भी कहते हैं, एक ऐसी हस्ती थी जो उनके समय के जो महान कलाकार थे उनसे सीनियर, जैसे उस्ताद हबीबुद्दीन खां साहब, शमसुद्दीन खां साहब, अमीर हुसैन खां साहब, उस्ताद अहमद जान त्रिका खां साहब, उस समय वो बम्बई में आके यहाँ एस्टेब्लिश हुए और अपनी अलग शैली की वजह से, जैसे कि अभी पंडित जी ने बताया आपको कि उनके तबले का पूरा हिसाब किताब ही अलग था, फर्रुखाबाद और दिल्ली से एकदम अलग था, पंजाब घराने का तबला था और उनका क्रिकेट का कोई साना नहीं था, उसका साउंड बस उनके ही हाथ से आ सकता था जी। इसके अलावा उन्होंने सवारी बजाई, 11 मात्रे की सवारी, 13 मात्रे की सवारी, ऐसे ताल बजाए जो दूसरे तबला वादक नहीं बजाते थे। और खास तौर से उन्होंने कुछ ठेके ईजाद किए, जैसे 11 मात्रे की सवारी है या 9 मात्रे की सवारी है, जो बाद में तंत्रकारों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुए। पंडित शिव कुमार शर्मा जी के जितने भी आप कॉन्सर्ट्स रिकॉर्ड्स सुनेंगे उसमें जाकिर भाई ने बजाया हुआ है, उसके पहले अल्लाह रखा खां साहब ने बजाया हुआ है। 9 मात्रा, 11 मात्रा, ये सब अल्लाह रखा खां साहब की देन है। जैसे कि मैं अभी आपको उनके द्वारा ईजाद की हुई 11 मात्रे की सवारी का ठेका सुनाता हूँ। देखिए वो कितना खूबसूरत ठेका है। तिरकट धिन्ना तू ना कत्ता धिन दाड़ धिन तिरकट धिन्ना कत्ता। तो ये था ठेका, 11 मात्रे की सवारी थी। और पंडित जी, उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब के बारे में चर्चा की गई। उन्हीं के सुपुत्र, उन्हीं के शिष्य उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है और तबले को सारी दुनिया में प्रसिद्ध करने, पश्चिमी संगीत के दिग्गज कलाकारों के साथ संगीत में बृहद काम करने के लिए भी वे जाने जाते हैं। यूं कहें कि विश्व विख्यात तबला वादक उस्ताद जाकिर हुसैन। और अपने श्रोताओं को एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि सन 1992 और सन 2009 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड से भी नवाजा गया। और अब आप पंडित जी हमें बताइए उनके बारे में, किस तरह की वादन शैली रही, कोई यादगार बात बताइए, कोई यादगार अनुभव। एक यादगार अनुभव मुझे ऐसा याद है, मैं जब बच्चा था तब बच्चों के कार्यक्रम में जाया करता था जी, ऑल इंडिया रेडियो में। और साल में एक टाइम जैसे संगीत सम्मेलन होता है वैसे बच्चों का कार्यक्रमों का एक सम्मेलन होता, तो उसमें मराठी का बच्चों का, हिंदी, कोंकणी, जितने भी बच्चे लोग वहाँ होते थे उनका सिलेक्ट फ्यू का कार्यक्रम होता था। शायद 59 की बात होगी या लेटर 60 की हो सकती है, मुझे भी बराबर याद नहीं है। उस कार्यक्रम में जाकिर हुसैन, एक बहुत छोटा सा बच्चे ने एक
तबला वादन पेश किया था और इतना दमदार और इतना खूबसूरत तबला बजाया, सब लोग दंग हो गए। पुला देशपांडे फेमस साहित्यिक और म्यूजिशियन वो थे चीफ गेस्ट करके, तो उन्होंने उनको बुला के ऐसे बहुत प्यार किया और उनको पूछा कि आपका रियाज कितना करते हो बेटा, तो उन्होंने कहा मैं 4 घंटा रियाज करता हूं। ये सुन के तो मैं एकदम से ये हो गया, मैं बोला अरे बाप रे, ये 4 घंटा, इस बच्चा इतना 4 घंटा रियाज करता है और मेरे तो 1 घंटा भी नहीं होता है। तो ऐसे सोच ही रहा था, तो उतने में पुला जी ने मुझे बुलाया कि बेटा तुम कितना रियाज करते हो। अब मैं क्या बोलूं, मैं बोला 1 घंटा कर रहा हूँ जी। तो ये कि यादगार मेरे जी। और अब बालकृष्ण जी, हम आपसे मुखातिब हो रहे हैं, आप बताइए उस्ताद जाकिर हुसैन के तबले के बारे में कुछ। उस्ताद जाकिर हुसैन के बारे में मैं कहाँ से शुरू करूं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। उनके तबले के बारे में बात करना मतलब सूरज को दिया दिखाना है। शख्सियत के बारे में बात करूं कि ऐसी कोई एस्पेक्ट नहीं है जिसमें जाकिर भाई का कोई साना हो, मगर आज तबले की जो स्थिति हमारे हिंदुस्तान में या पूरी दुनिया में जो आज हुई है, उसका सबसे बड़ा अगर किसी को श्रेय जाता है तो उस्ताद जाकिर हुसैन को जाता है। तबले को इज्जत दिलवाना, तबले को मुकाम तक पहुंचाने का काम जो जाकिर भाई ने किया है वो आज तक कोई नहीं कर सका और मुझे नहीं लगता कि कोई कर पाएगा। और उन्होंने जितना काम किया आज तबले में, चाहे वो हमारे हिंदुस्तानी संगीतकारों के साथ हो या जाज वालों के साथ हो या इंटरनेशनल वर्ल्ड म्यूजिक के साथ में हो, जो उन्होंने काम किया है उतना एक जन में तो आदमी कर नहीं सकता। उन्होंने इतना किया और अभी भी कर रहे हैं। बजाने के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, आप उनका कोई भी रिकॉर्ड बजा दीजिए, लोगों को मजा आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, उस फिल्म का गीत सुनवाते हैं जिस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन साहब ने अभिनय भी किया है और उस फिल्म में संगीत भी दिया है। आइए सुने साज फिल्म का ये गीत। क्या तुमने है कह दिया, क्या मैंने है सुन लिया, तुम ही कहो अब मैं कहूँ क्या, क्या तुमने है कह दिया। जब से मैं और तुम पास आए, रास्तों में है फूलों के साए, पेड़ झूमे हवा गुनगुनाए, कोई पूछे अगर ये क्या हुआ तो इसको कहे कोई क्या, क्या तुमने है कह दिया, मैंने है सुन लिया, तुम ही कहो अब मैं कहूँ क्या। शास्त्रीय और सिने संगीत के रंगीन ताने बाने। आप सुन रहे थे सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर से ममता सिंह की बातचीत पर आधारित इस श्रृंखला की 14वीं कड़ी। आपके साथ तबले पर संगत की जाने माने तबला वादक बालकृष्ण अय्यर ने। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन। Ga ba da ni sa ni da ba ga ba ga re sa re sa